हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के अटैक के बाद बैकफुट पर आया यूक्रेन। यूक्रेन ने की रूस से बातचीत की पेशकश। बातचीत के लिए पुतिन को भेजा है प्रस्ताव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भेजा है ये प्रस्ताव। तो बड़ी खबर इस वक्त की बैकफुट पर नजर आया यूक्रेन। रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश की है और बातचीत के लिए व्लादिमीर पुतिन को भेजा है प्रस्ताव। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भेजा है प्रस्ताव। तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के अटैक के बाद बैकफुट पर आया यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन से बातचीत के लिए, पुतिन तैयार। खबर इस वक्त रूस के अटैक के बाद बैकफुट पर आ चुका है यूक्रेन। बातचीत की पेशकश की है पुतिन से। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की कवायद अब तेज हो चुकी है। यूक्रेन संकट पर कल दोपहर CCS की बैठक होगी। कल रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट बैठक में यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। आज रात 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे। रोमानिया के रास्ते भारतीयों को लाने की तैयारी की जा रही है। तो नो फ्लाई जोन होने के बाद युद्ध की स्थिति में सड़क मार्ग से लाए जाने की तैयारियां हैं। रोमानिया के जरिए लाने की कवायद की जा रही है। 2 विमान आज रात 2 बजे रवाना होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे छात्र छात्राओं के परिजनों की चिंता बढ़ गई है जो फिलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में MP के 46 विद्यार्थियों के फंसे होने की सूचना है। CM हेल्पलाइन में दर्ज हुई हैं। भोपाल के 9 छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं। वहीं सीहोर के शुभम समेत 2 छात्र फंसे हैं। वहीं यूक्रेन के टर्नोफिल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बलरामपुर जिले के कुसमी के 2 छात्रों ने वीडियो शेयर किया और वहां हो रही परेशानी रामपुर जिले के कुसमी के 2 छात्रों ने वीडियो शेयर किया और वहां हो रही परेशानी से अवगत कराया और भारत सरकार से मदद मांगी। वीडियो में आशीष और सुभाषिष ने बताया कि यूक्रेन में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब वहां खाने पीने की भी समस्या खड़ी हो गई है। अंबिकापुर के भी 4 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की खबर सामने आई। वहीं जांजगीर चांपा जिले का एक छात्र तुषार गिरी गोस्वामी भी यूक्रेन में फंस गया है। उसने भी सरकार से मदद की अपील की है। तुषार ने IBC 24 को जो वीडियो भेजा है इसमें एक के बाद एक 4 बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिले से मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए 4 छात्र छात्रा भी युद्ध की वजह से वहां फंसे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है। BBC वाले आए हैं तो ये सब इन्हीं लोग। तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से मदद की अपील की जा रही है, क्या रास्ते निकलेंगे, इस पर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ में हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अर्चना बामन गया हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं ग्वालियर से, जो कि शांतनु बामन गया की मां हैं। और कलश द्विवेदी सीधे यूक्रेन से लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीयूष सक्सेना भी यूक्रेन से हमारे साथ होंगे और भी जो छात्र हैं वो लगातार यूक्रेन से हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले कलश, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी वहां की क्या हालात है और क्या आप लोगों के लिफ्टिंग की कोई तैयारी, कोई खबर? जी मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हमें संपर्क मिला है कि 48 घंटे के अंदर भारत सरकार के द्वारा हमें यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा। ऐसा हमें अभी सूचना ही मिली है, पर हम कुछ अभी कह नहीं सकते कि क्या
वो हमारे साथ करेंगे। 48 घंटे के अंदर हमें यहाँ से निकाला जाएगा, इसकी खबर जरूर मिली है हमें। कलश, अभी आप जिस जगह पर हैं वहां की स्थिति मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सभी के मन में ये जानने की इच्छा है कि जो बच्चे वहां पर फंसे हैं वो किस जगहों पर हैं, क्या वहां पर खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या स्थिति है, आप जानकारी दें। मैम, मैं जयफ्रोजिया नामक एक शहर है वहाँ पे फंसा हुआ हूँ। यहाँ पे खाने की किल्लत हो गई है, जो भी नजदीकी दुकानें हैं हमारी, वहाँ पे खाने का जो सामान है वो खत्म हो गया है, तो हमें खाने का सामान लाने में भी काफी दिक्कत हो रही है आसपास। और यहाँ पानी भी पीने का नहीं मिलता, तो हमें पानी भी पीने का बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, तो उसकी भी बहुत दिक्कत हो रही है हमें। शहरों में क्या स्थिति है, चूंकि कई बार ये भी हमने देखा कि जो वीडियो वहां से आ रहे हैं कलश, वहां पर बम धमाकों की भी आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या स्थितियां देख पा रहे हैं युद्ध को लेकर? हाँ मैम, यहाँ पे आज सुबह ही रात के 3 बजे आज के सुबह यहाँ पे भी बम धमाके हुए हैं। लोगों ने सायरन में सुना है और बाहर निकल के बंकरों में भी शरण ली है। चलिए, आपसे मैं बात करूंगी। हमारे साथ में अर्चना बावनगिया जुड़ चुकी हैं, जो कि शांतनु की मम्मी है। अर्चना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शांतनु इस समय पर कहां पर है, क्या उसे संपर्क हो पा रहा है, क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मैं शांतनु की मदर हूँ और शांतनु पोलैंड के लिए निकल गए हैं। यूक्रेन उन्होंने छोड़ दिया है। लवीव यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, जो कि कीव से 600 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने गवर्नमेंट का इंतजार न करते हुए वो लोग वहां से निकल गए हैं एक फ्रेंड की गाड़ी में। तो फ्रेंड ने वहां छोड़ दिया था उन बच्चों को, मेरा बेटा और उसका फ्रेंड जो दिल्ली से है। तो दोनों बच्चे अभी बाय रोड, क्योंकि वहां पे आ रहे हैं पोलैंड के बॉर्डर पर, क्योंकि 20 किलोमीटर तक वहां बहुत रश है, सभी यूक्रेनियन पलायन कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये पता चल पाया अर्चना जी, क्योंकि पोलैंड, रोमानिया और इन रास्तों से ही अब बच्चों को या नागरिकों को लाया जाएगा, तो वहां जैसा आपने बताया कि ये अपनी सुविधा से गए हैं, तो क्या वहां से फ्लाइट भी अपने उसमें से लेंगे या सरकार की तरफ से मदद होगी, कैसे होगा, कुछ पता चला? सर अभी मैडम, अभी वहां जाकर वो बच्चे देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। अभी वो 10 किलोमीटर दूर थे पोलैंड से, अभी वहां सारी इंक्वायरीज हो रही है, और वो बच्चे जाकर फिर वहां कैसे, पर्सनली फ्लाइट भी अगर होती है तो हम तो अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट 48 घंटे का वेट और कराएगी, तो इतने में कुछ भी हो सकता है। मैम, हमारी तो जान हथेली पर लगी हुई है, तो हम इतना नहीं करेंगे। और सारे बच्चे ही लगभग इस फिराक में है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़ दिया जाए। शांतनु से ये पता चल पाया अर्चना जी, क्योंकि अब सड़क मार्ग के माध्यम से ही सबको एयरलिफ्ट किया जाना है, तो वहां की कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या वहां पर जाम जैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता मिलता है तो फिर लोग बहुत ज्यादा जम जाते हैं वहां पर? जी मैम, ये खतरा तो है, लेकिन अब क्या करें, किसी रास्ते से तो बाहर निकलना ही है मैम। बिल्कुल। और लेकिन जैसे अपने मोदी जी के कहते हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका आपस में बहुत बड़ी मित्रता है, तो उन्होंने कहा भी है, ये आश्वस्त भी किया है कि हम इंडियंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जी। तो आम नागरिक को वैसे भी वो टारगेट नहीं करेंगे, उनका मेन जो फोकस है वो आर्मी पर है और कीव पर है उनका मेन फोकस। चलिए, हमारी भी तो सबकी यही उम्मीद है अर्चना जी कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सकुशल वापस लौट जाएं। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। कलश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस जगह पर आप रहते हैं, क्या वहां पर आपके और भी मित्र हैं, आपके दोस्त जो कि भारतीय हैं, या वहां आके आसपास के जो लोग हैं वहीं के रहने वाले, क्या उनसे किसी तरीके से मदद मिल पा रही है? हाँ, जो हमारे साथ भारतीय मूल के बच्चे हैं उन्हीं का बस सहारा है, क्योंकि वो हम आपस में एक दूसरे का संयम बनाकर स्थिति का सामना कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही यहाँ पे सायरन बजा था, तो हमें यहाँ से भागते हुए बंकर में जाके शरण लेनी पड़ी थी। अच्छा, ये जो बंकर का जिक्र आप कर रहे हैं, ये युद्ध के दौरान बनाए गए, या कैसे इसकी जानकारी मिलती है कि सुरक्षित रहने के लिए आप सब वहां पहुंच जाते हैं? ये हमारे कॉलेज प्रशासन ने हमें बताया था कि आपत्तिजनक स्थिति में आपको इस हॉस्टल नंबर के बच्चे को इस जगह पे जाना है, ताकि जब कोई बंकर पे जाए तो कोई पैनिक ना हो। पहले से इन्होंने आपत्तिजनक घटना के लिए एक रोड मैप तैयार करके रखा है।
अच्छा, मतलब आपात स्थिति के लिए शुक्र है कि इस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है। और क्या वहां पर जो बच्चे पहुंच जाते हैं बंकर में, तो क्या कुछ ऐसा है कि टाइमलाइन कितनी देर वो रहेंगे या इनके बाद वहां से निकलना है? कोई गाइडलाइन, कोई बड़ा अधिकारी होता है क्या संपर्क में? नहीं मैम, यहाँ पे सायरन लगे हुए हैं। जैसे हमें स्ट्रीट लाइट होती है तो यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स में सायरन लगे हुए हैं। सायरन की आवाज सुनते ही हमें सब काम छोड़कर सबसे पहले बंकरों में शरण लेनी है। और अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कोई बाहरी व्यक्ति से या कोई बड़ा अफसर आके हमें सूचित करता है कि अब सब ठीक हो गया, बाहर आ जाइए। जी चलिए कलश, हमारी शुभकामना है कि आप बहुत जल्द अपने देश लौटें, अपने अपनों के बीच में आपको एयरलिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, वहां की जानकारी हमें देने के लिए। तो होनहारों की वतन वापसी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और सभी की नजरें उन बच्चों पर हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे और युद्ध के दौरान फंस गए हैं। कौस्तभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। अपडेट में कौस्तभ आपसे लेना चाहूंगी, आप किस जगह पर हैं और अभी क्या स्थिति है? जी, मैं अभी विनिसा सिटी में हूँ। टाउन है छोटा सा। इधर मैं विनिसा नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है, तो इधर सिचुएशन तो ठीक ठाक ही है कंपेयर टू अदर सिटीज, बट इधर भी बम्बिंग हो रहा है। आज ही 2 बम हुआ है, फिर एक बम को इंटरसेप्ट किया गया है, मतलब स्ट्राइक होने से पहले। फिर मतलब स्टिल हम लोग फिर भी पैनिक में। आज हमें इवैक्यूएट किया जाने वाला था, हम की मतलब वॉगजाल में पहुंच चुके थे, विनिसा वॉगजाल में। तो उधर से हमें वापस लौटना पड़ा क्योंकि समहाउ ये कैंसिल हो गया, पता नहीं कैसे। बट एम्बेसी हमारा बोल रहे कि हमारे साथ रहेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। कौस्तभ, आप लोगों के संपर्क में कौन है, कौन से अधिकारी हैं, कैसे संपर्क में है और आप लोगों को पल पल के अपडेट एयरलिफ्ट को लेकर या वापसी के लिए किस तरीके से जानकारी मिल पा रही है? कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं आप? जी, हमें मतलब 4 देशों का जो हम इंडियन एम्बेसी दूसरे एम्बेसी से बात करके जो हमें कांटेक्ट नंबर मतलब भेजे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। फिर हमें जो ईमेल्स में भेजे गए, फिर हम लोग ग्रुप्स में ज्वाइन किया जा रहा है। ग्रुप्स में ज्वाइन किया जा रहा है जहाँ पे ये सब मतलब इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे अभी हमारे हॉस्टल में देखा जा सकता है, एक वो वार्निंग सिस्टम का अभी अनाउंसमेंट हुआ, तो ऐसे वार्निंग आता है। जैसे आज 4 बजे हम लोग साइरन में उठे, फिर हम लोग बंकर में चले गए थे बमबारी से पहले। चलिए, तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है ही कौस्तभ। हम आपसे बातचीत करके समझ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से भारत सरकार लाने की कोशिश कर रही है, बहुत जल्द आप पहुंचे। हमारे साथ में सुधीर बने हुए हैं। सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं। देखिए ज्योति, बिल्कुल। और बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसमें कुल मिलाकर 46 बच्चों के यूक्रेन में होने की सूचना अभी तक सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त हुई और उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है। खासकर अगर बात की जाए तो जो क्षेत्र के जो मंत्री है या फिर जो लोग है, जनप्रतिनिधि है, वो निश्चित तौर पर न केवल परिजनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं बल्कि केंद्र सरकार के पास में जो नुमाइंदे जिसके पास जहां तक पहुंचे वहां तक कम से कम बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के इंतजाम के प्रयास भी कम से कम किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग 3 मंत्रियों ने जो है न केवल छात्रों से बात की, उनके परिजनों से बात की है, बल्कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उन्होंने विदेश राज्य मंत्री हैं पी मुरलीधरन, उनसे चर्चा की है और खासकर कटनी और मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। केंद्र सरकार की ओर से पूरा भरोसा दिलाया गया है, क्योंकि जो बात आपने अपने दर्शकों को बताई वो बात अपने दर्शकों को एक बार फिर बताया कि आज रात 2 स्पेशल जो प्लेन है वो रोमानिया के लिए रवाना किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वहां से छात्रों को 240 छात्रों की जो खेप है देश की, उनमें मध्य प्रदेश के भी कुछ छात्रों को वापस लाया जाएगा। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ये भरोसा जता रही है कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को सुरक्षित लाने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा जो एडवाइजरी जारी की गई है प्रदेश सरकार की ओर से, जो बात बार बार बच्चों से संपर्क में आने की बात कही जा रही है, उसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो एम्बेसी है भारत सरकार की यूक्रेन के अंदर, उसके संपर्क में लगातार बने रहे, क्योंकि केंद्र सरकार कोई भी एडवाइजरी जारी करेगी या कोई भी मदद मुहैया कराएगी तो एम्बेसी के जरिए छात्रों को तुरंत इस बात की सूचना मिलेगी। लिहाजा हम भी अपने दर्शकों से, जहां तक IBC 24 की आवाज जाती है वहां पर दर्शक और जो छात्र या उनके परिजन सुन रहे हैं तो उनसे यही एक बात कहना चाहेंगे कि एमबीसी के लगातार संपर्क में बने रहे और उसके आधार पर देश की सरकार उनको सुरक्षित लाने का जो इंतजाम कर रही है, निश्चित तौर पर जल्दी सभी बच्चे वापस लाएं, इस बात की उम्मीद हम भी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल से 9 बच्चे हैं जो यूक्रेन के अंदर MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने निकल कर आई
आई है और कई बच्चों के सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो प्राप्त हुए हैं, खासकर अपने दर्शकों को हम टीवी पर जो वीडियो दिखा रहे हैं, उनमें स्थिति की भयावहता का आकलन बिल्कुल लगाया जा सकता है। युद्ध के हालात है, खाने पीने की किल्लत है, लिहाजा छात्रों का चिंतित होना लाजमी है। परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है और उस चिंता के साथ में IBC 24 भी खड़ा हुआ है। और खासकर अगर बात करें तो उन परिजनों की आवाज, उन छात्रों की आवाज सरकारों तक पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित लाए। हमारी भी यही कोशिश है कि कम से कम उस आवाज को सही जगह तक पहुंचाए और बच्चों को सुरक्षित लाने। और हमें लगता है कि ऐसे मामलों में जब देश में युद्ध हो किसी देश में और अपने बच्चे वहां पर फंसे हो, तो सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने तरफ पर प्रयास कर रही है। ये बात और है कि इसमें देरी हो सकती है, लेकिन एम्बेसी की जो बात आपने कही वो बहुत सही है। राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो मीटिंग हुई उसके बाद ये डिसाइड किया गया है, लगभग तय किया गया है कि जो सड़क मार्ग से जो 4 देश कनेक्टिविटी में हैं उनके माध्यम से बच्चों को लाया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय दूतावास से जो पेरेंट्स हैं वो कैसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे अपडेट ले सकते हैं छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए मेरी बातचीत अभी हुई है और छत्तीसगढ़ की तरफ से जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं गणेश मिश्रा जी छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में, वो लगातार काम कर रहे हैं, उनकी टीम लगातार काम कर रही है। और मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कल शाम तक 75 लोगों ने जो दिल्ली के हेल्प डेस्क है छत्तीसगढ़ के लिए जो बनाया गया है, उनके अधिकारी से संपर्क किया था। आज सुबह से ही वो आंकड़ा लगातार बढ़ा है और दोपहर 3 बजे तक 110 लोगों ने संपर्क किया है। हमारी अधिकारी, नोडल अधिकारी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो ये जो तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी से, तो नोडल अधिकारी उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। हमारा प्रयास देश की जो एम्बेसी अधिकारी है उनसे जारी है। और एक जानकारी ये भी मिली है कि भारत सरकार की ओर से जो यूक्रेन से सटे हुए 4 देश हैं उनकी सीमा पर भारत सरकार की एम्बेसी के अधिकारी पहुंचे हैं, क्योंकि यूक्रेन से लगातार लोग पड़ोस के जो देश है उसकी ओर पलायन कर रहे हैं। और चूंकि यूक्रेन वॉर जोन है, वहां पे विमान नहीं जा सकता, तो जो पड़ोसी देश है यूक्रेन के आसपास में, वहां की सीमा पर एम्बेसी के अधिकारी पहुंचे हैं। जो भी इंडियन वहां तक पहुंचेंगे वो उन्हें रिसीव करेंगे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे और फिर दूसरे देश से या तो एयरलिफ्ट किया जाएगा या फिर उस सड़क मार्ग से कहीं और ले जाकर के उनको लाने की कोशिश की जाएगी। ये एक अहम कदम हो सकता है, क्योंकि नो फ्लाई जोन के बीच में यही उम्मीद थी कि कैसे निकाला जाएगा। ऐसे में पड़ोसी देश के माध्यम से अगर सड़क मार्ग से निकलते हैं तो हमें लगता है कि बहुत तेजी से ये काम होगा और 2 विमान आज रात को रवाना भी हो रहे हैं। डॉक्टर तनुजा पटेल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर तनुजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अभी कहाँ हैं, क्या स्थिति है और क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं अभी पोल्तावा ओब्लास्ट पोल्तावा में हूँ। अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही बम ब्लास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सेफ हैं अभी यहाँ पे। बाकी दूसरी जगह जो भी है वहाँ पे हो चुका है बम ब्लास्ट। कीव हुआ, खार्किव हुआ, ओडेसा हुआ, यहाँ पे सब वहाँ पे बम ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ पे तो हम अभी सेफ हैं पोल्तावा में। तो आप लोगों ने संपर्क किया या आपसे किसी ने संपर्क किया? वापसी का क्या प्लान है और किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? कितने लोग हैं आप लोग? जो पोल्तावा में स्टूडेंट्स हैं वो 1000 के करीब हैं और बाकी के जो हमें बोला जा रहा है कि इवैक्यूएट करना थ्रू बॉर्डर्स के, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। टैक्सी के चार्जेस अराउंड $3000 के करीब बताया जा रहा है और ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये हमें पैसे देने पड़ेंगे। इवन हमें फ्लाइट के भी पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पे अभी हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, जस्ट अभी हमें सिर्फ नोटिस दिया गया हुआ है। अच्छा डॉक्टर तनुजा, यहाँ से जो निकल के जो दूसरे देशों तक पहुंचने की बात है कि दूसरे देशों में जो पहुंचेंगे, तो क्या इसके लिए इंतजाम क्या ये भारत सरकार या वहां की सरकार नहीं कर रही है? ये कि व्यक्तिगत अपने पैसों से ही अगर आना हुआ और किसी के पास इतने पैसे ना हो तो फिर कैसे होगा? जो भारत सरकार ने कहा गया है कि बॉर्डर्स खोल दी गई हैं, पर यहाँ पे ना ही कोई हमें हेल्प मिल रही है, ना ही यहाँ की सरकार से, ना ही भारत सरकार से। हमें हमारे ही पैसों से जाना होगा और ये बहुत ही कॉस्टली है और रिस्क भी है क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है। अच्छा, जैसा कि छात्रों से भी हमने बात की, लड़कियों की भी संख्या होगी, तो जो आपने बताया कि 1000 के आसपास हैं, इसमें लड़कियों की कितनी संख्या है और अगर ये जाते हैं तो सेफ्टी पर्पस से कितना ध्यान रखने की जरूरत होगी?
लड़कियां लगभग होंगी 300-400 के करीब। बाकी का सेफ्टी पर्पस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद के ही अगर आपके पास खुद की कार है तो आप जा सकते हो। बाकी की जो रेंटल कार है तो वो बहुत ज्यादा ही पैसे मांग रही है, और ट्रेन जो वर्क कर रही है वो बहुत ही ज्यादा फेयर है उन लोगों का। अच्छा, जिनके पास में पैसे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमारी बात हो रही थी, उसमें ये भी पता चला कि बैंक पूरे बंद हो चुके हैं, एटीएम में बहुत ज्यादा भीड़ है, और इतना बड़ा अमाउंट एटीएम से क्या निकालना संभव होगा। तो ऐसे में और किस किस तरीके की मुश्किलें आप लोग फेस कर रहे होंगे? अभी इवन जो राशन का सामान है, वो जो शॉप्स हैं उसमें से सारा मतलब बहुत ज्यादा रश है। इवन एटीएम से जो यहाँ के यूक्रेनियन पीपल्स हैं वो लोगों की भीड़ लगी रहती है। जो इंडियन स्टूडेंट हैं उन लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए, क्योंकि अभी पता नहीं बैंक में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। सब ने अपने अपने पैसे निकाल के रखे। जिनके पास नहीं है वो लोग अभी शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, बंकर्स में जो बॉर्डर्स के अंदर है। जैसे खारकीव हुआ, खारकीव के स्टूडेंट्स बंकर्स के अंदर है, जो कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी बंकर्स के अंदर ही है अभी सेफ। ऐसे में डॉक्टर तनुजा, चूंकि बंकर में आप जा रहे हैं और बंकर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर बच्चे रह रहे हैं, तो क्या मोबाइल से कांटेक्ट कर पाना या मोबाइल का संपर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है? होगा? नहीं, संपर्क कर पा रहे हैं। वैसे नेटवर्क रहते हैं बंकर्स के अंदर, तो संपर्क कर पा रहे हैं। मेरी फ्रेंड है, कल ही मेरी बात हुई थी, तो वो सेफ है वहाँ पे। चलिए, तो कोशिश तो यही हो रही है कि रोमानिया के जरिए भारत सरकार अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को लेकर आएगी। तब तक अगर ऐसी स्थिति होती है, परिवार वालों से संपर्क या भारतीय दूतावास से संपर्क, क्या कोई जानकारी, कोई नंबर आप लोगों के पास में है या उनके पास में अपडेट है कि ये कहाँ के, किस राज्य के बच्चे हैं? वैसे एक फॉर्म भरवाया गया था हमें एम्बेसी के थ्रू, यूक्रेन एम्बेसी ऑफ इंडिया, एम्बेसी इंडिया की। तो उन लोगों ने भरा हुआ था, इसमें सारी डिटेल्स थी कि कहाँ के, पोल्तावा के, कोई से अलग अलग रीजन के, सारे फोन नंबर इंडिया के, यूक्रेन के नंबर, सारी डिटेल्स उन्होंने लिए, इवन जीमेल तक भी। चलिए, तो आप लोगों के लिए भी राहत की खबर है डॉक्टर तनुजा, और शांतनु की मम्मी के लिए भी खबर है, क्योंकि अब भारत सरकार रोमानिया के जरिए ही छात्रों को लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि सड़क मार्ग के जरिए भारत के लिए उन बच्चों के लिए राहत की खबर है जो वहां पर फंसे हुए हैं। रोमानिया के रास्ते ही अब लाया जाएगा बच्चों को, और 2 विमान जो है आज रात ही रवाना हो रहे हैं जो एयरलिफ्ट करेंगे बच्चों को। तो नागरिक फंसे हुए हैं और सबसे नजदीक जो देश हैं वहां से यही कोशिश थी कि वहां तक एम्बेसी के अधिकारी पहुंचे, बॉर्डर से वहां पर बच्चों को लाया जाए, और वहां से लाने के बाद में दूसरे रास्ते होकर भारत लाया जा सकेगा इन बच्चों को। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सड़क मार्ग के जरिए ही रोमानिया लाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां से फिर भारत सरकार यानी कि एयर इंडिया के विमान से वो इंडिया लौट पाएंगे। तो राहत की खबर है, जब शुरुआत एक बार हुई तो उम्मीद करते हैं कि सभी यात्री और छात्र बहुत जल्दी भारत पहुंचेंगे। तो आज रात, जैसा कि हमने शुरू से ही कहा कि आज रात 2 विमान रवाना होंगे रोमानिया के लिए, जिनके जरिए लाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।